जी तो मेरे प्रोग्रामर्स, इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको Next.js को इंस्टॉल करना, Next.js के साथ राउटिंग्स लगाना और Next.js के साथ सिंपल 5 पेजेस वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से आप सिंपल 5 पेजेस वेबसाइट बना सकते हो यूजिंग Next.js। ये बिल्कुल ही बिगिनर जो स्टूडेंट हैं जिन्हें अभी रिएक्ट आती है और उन्होंने Next.js में स्टार्ट करना है, उनके लिए बेस्ट वीडियो है। मैं आपको कम्प्लीटली फ्रॉम स्क्रैच सिखाऊंगा, इसकी इंस्टॉलेशन से लेके इसकी राउटिंग्स लगाना, इसके अंदर आप किस तरह से CSS अप्लाई करते हो, कंप्लीट आप एक एक चीज़ सीखने वाले हो जो अभी आपको गेट स्टार्टेड करने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे, फिर उसके बाद एट द एंड आप ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने के काबिल हो जाओगे। जिस तरह से ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मैं इंडेक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है माई नेक्स्ट ऐप। जैसे मैं होम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है मेरा होम पेज। अब इसके अंदर आप इमेजेस लगाओ, इसको आप और थोड़ा सा स्टाइल करना चाहो, स्लाइडर लगाओ, शॉप पेज बनाना चाहो, जो भी आप बनाना चाहो इसके अंदर बना सकते हो। उसके बाद अबाउट पेज आ गया। अब अबाउट पेज के अंदर आपके पास अलग से टेक्स्ट आ रहा है, इसके अंदर भी आप इमेजेस लगा के इसको अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद कॉन्टैक्ट पेज और लास्ट में हमारे पास फुटर भी आ रहा है। आप फुटर और हेडर जो हमारे पास नेविगेशन बार है वो हर पेज के ऊपर सेम है, लेकिन हर पेज का कंटेंट चेंज हो रहा है। और सिंपल यही होता है सिंपल 5 पेजेस वेबसाइट के अंदर। जैसे उसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग ज़्यादा होती है तो आप इसको खुद से डिज़ाइन कर सकते हो। इसके अंदर आप कंपोनेंट्स लगाओ, इमेजेस लगाओ, लेकिन बेसिकली आप एक गेट स्टार्टेड करने वाले हो Next.js के अंदर। तो आपको इस एक वीडियो के अंदर Next.js में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। जी तो मेरे प्रोग्रामर्स, अब Next.js में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने खाली फोल्डर लेना है, उसको आपने VS कोड के अंदर ड्रैग करके ओपन कर लेना है। मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, आप इसे जिस मर्जी डायरेक्टरी में ओपन करना चाहो आप कर सकते हो। उसके बाद इसको आपने एक्सपैंड कर लेना है VS कोड को, और यहाँ से इसको हमने किया क्लोज। उसके बाद आपने व्यू बटन के ऊपर क्लिक करना और लास्ट पे आपके पास आ रहा है टर्मिनल। इसको आप चाहे प्रेस कर दो या आप कंट्रोल और बैक टिक्स उसको इकट्ठा प्रेस कर दो, तो ये आपके पास फोल्डर स्ट्रक्चर आ जाएगा, उसका URL आ जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले आपने कमांड लिखनी है, जिस तरह से आप सिंपली रिएक्ट को इंस्टॉल करते हो, npx क्रिएट, और जहाँ पे आप लिखते थे रिएक्ट वहाँ पे आपने लिख देना नेक्स्ट, npx क्रिएट नेक्स्ट डैश ऐप, और उसके बाद आपने दे देना फोल्डर का नाम कि आप आगे किस फोल्डर या किस प्रोजेक्ट नेम के साथ इसको इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मैं इसको कर देता हूँ माई ऐप, माई नेक्स्ट ऐप कर देते हैं, बल्कि इसको माई नेक्स्ट ऐप, ताकि हमें याद भी रहे। और उसके बाद आपने इंटर कर देना है। यहाँ पे आपकी थोड़ी सी देर लगेगी, उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, उनको आपने क्लिक करना है और आपकी नेक्स्ट ऐप जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। अब सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वुड यू लाइक टू यूज़ टाइपस्क्रिप्ट, तो यहाँ पे हमारे पास नो और यस दोनों का ऑप्शन आ रहा है। अब इसको आपने स्विच किस तरह से करना है, जो आपकी एरो कीज होती हैं। अब इसको मैंने स्विच किया, यस के ऊपर चला गया, अगेन मैंने इसको स्विच किया तो ये मेरे पास नो पे चला गया। तो हमने इसमें टाइपस्क्रिप्ट नहीं इस्तेमाल करनी, इसलिए नो। उसके बाद इसमें हम ESLint इस्तेमाल करना नहीं करना। मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखना है ताकि जो बिल्कुल ये भी बिगिनर्स हैं जिन्हें अभी Next.js का नहीं पता, उन्हें एटलीस्ट पहले फोल्डर स्ट्रक्चर का पता चल जाए। बाकी टाइपस्क्रिप्ट, ESLint और Tavillion इसके ऊपर हम अलग से वीडियोस बना देंगे। उसके बाद अगेन नो। उसके बाद आ रहा है वुड यू लाइक टू यूज़ SRC डायरेक्टरी, जिस तरह से रिएक्ट के अंदर SRC डायरेक्टरी के अंदर हम अपने कंपोनेंट्स रखते थे, इसमें आपने करना नो, हमें ये नहीं चाहिए। उसके बाद वुड यू लाइक टू यूज़ ऐप राउटर, यस हमने ऐप राउटर इस्तेमाल करने हैं क्योंकि हमने रिएक्ट वाला फील इसके अंदर लेके आना है। वैसे है भी ये रिएक्ट का फ्रेमवर्क, तो इसलिए आपने इसको यस करना है। उसके बाद आपके पास आ रहा है वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट अलियास, अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो, वैसे तो हम इसे करते होते हैं, लेकिन अभी आपने इसको नो करना है क्योंकि अभी आप पहले इसका फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लो, नो। उसके बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है, तकरीबन 2-4 मिनट 5 मिनट लगेंगे, आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, और आपकी जो नेक्स्ट ऐप है वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो अब ये तकरीबन 3 मिनट के अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऐप जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद इसको आप अगर ओपन करोगे तो आपके पास इसका फोल्डर स्ट्रक्चर आ जाएगा, ऐप, पब्लिक, गिट इग्नोर, और जितनी भी Next.js की ऐप है वो सारी आ जाएंगी। अब इसको हमने स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है CD, और उसके बाद आपने लिखना है फोल्डर का नाम। अब CD आगे हमारे पास फोल्डर का नाम है माई नेक्स्ट ऐप, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CD माई नेक्स्ट ऐप और इंटर कर देना है। तो ये अगेन आपका URL बन गया। अब इसको आपने स्टार्ट करने के लिए package.json के अंदर आप कमांड देख सकते हो। हमारे पास पहले है npm run div, आप जब इसको लिखोगे तो आपके पास नेक्स्ट ऐप
जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए आपने लिखना है npm run और div। आप इसमें npm start नहीं लिखोगे क्योंकि वो हम रिएक्ट के लिए इस्तेमाल करते थे। इसमें हमने यूज़ करना है npm run div, जो आपकी ये पहले वाली कमांड आ रही है। तो ये आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास यूआरएल इसका बन गया, लोकल होस्ट 3000। इसके ऊपर आप क्लिक करो तो जो भी आपका ब्राउज़र ओपन होगा उसके अंदर ये हमारे पास ऐप जो है वो ओपन हो जाएगी। तो अब ये हमारे पास Next.js ऐप ओपन होगी। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा है गेट स्टार्टेड एडिटिंग बाई ऐप स्लैश page.js। अब इसका क्या मतलब है कि अगर हमने इसको एडिट करना है तो हमने एडिट करना है page.js के अंदर। उसके बाद ये हमारे पास डॉक्स, लर्न, टेम्पलेट, डिप्लॉय और ये वर्कल जिसने ये क्रिएट की है Next.js ऐप, तो जो फ्रेमवर्क है ये क्रिएट किया है। अब इसमें हमारे पास ऐप स्लैश page.js, इसके अंदर जो भी है हमने उसको एडिट करना है। बाकी ये जितना भी कोड है इसको अगर आप टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास Next.js के कुछ टेम्पलेट्स आ जाएंगे फ्री में। उसके बाद उसको आपने डिप्लॉय किस तरह से करना है तो वो आपके पास आ जाएगा। ये सारी एजुकेशन है, डॉक्स में आपकी इसकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आ जाएगी। तो सिंपल हमने आ जाना है कोड के अंदर। अब इसके अंदर मैं टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ। अब इसको आपने ना बारीकी से समझना चीज़ों को। अब आपका जो मेन फोल्डर है ना जिसके अंदर आपने एडिटिंग करनी है वो है ऐप। बाकी अभी पब्लिक को छोड़ दो, बाकी जितने भी फोल्डर उनको एक दफ़ा छोड़ दो। जस्ट जो ऐप वाला फोल्डर है ना इसके अंदर सबसे पहले आपके पास आ रहा है फेव आइकन, इसको भी डिलीट कर दो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। global.css इसको रहने दो, इसको आप डिलीट भी कर दो तब भी कोई मसला नहीं। आप अलग से फिर CSS की फाइल एक क्रिएट कर लेना। इसके अंदर कुछ आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट CSS लिखी हुई है, इसको डिलीट कर दो। जस्ट आपने इसको सिंपल खाली रखना है। उसके बाद आपके पास layout.js और page.js, ये आपके दो मेन पेज हैं, दो मेन जो है ना वो पेजेस हैं। आप जो page.module.css इसको भी डिलीट कर दो, इसकी वैसे ज़रूरत पड़ती है लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। अब जो आपका सबसे पहले नंबर पे पेज ओपन होता है ना वो आपका है page.js, जिसको आप index.js कहते हो। इसमें आपने क्या यूज़ करना है page.js। हम अदरवाइज किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं तो हमारे पास फाइल का नाम होता है इंडेक्स, लेकिन इसमें क्या है, इसमें है page.js। अब इसके अंदर जितना भी कोड है सिंपली रिएक्ट की तरह है। जस्ट आपने इसको एक दफ़ा डिलीट कर देना। इसके अंदर मेन के अंदर जितना भी लगा हुआ है हम इसके अंदर जस्ट एक हेडिंग प्रिंट करवाएंगे माई नेक्स्ट ऐप। H1 का हम टैग लेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे माई नेक्स्ट और ऐप। उसके बाद ये इमेज और स्टाइल दोनों को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम इसमें कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने आ जाना layout.js के अंदर। अब layout.js के अंदर आप एक तो इसके अंदर SEO कंटेंट दे सकते हो, जिस तरह से टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग वो लगा सकते हो। उसके बाद जो भी आपका वो कोड जो कंसिस्टेंट रहना है हर कंपोनेंट के ऊपर वो आप इसके अंदर दे सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ये आपका बॉडी टैग लगा हुआ है। आप बॉडी के अंदर जितना भी आपका है वो कंपोनेंट्स आपने क्रिएट करने हैं वो सारे आने हैं बॉडी के अंदर, जिसमें आपके पास कंपोनेंट लगा हुआ है चिल्ड्रन। तो आप इसके ऊपर कुछ भी लिखोगे, जिस तरह से आपने कोई हेडर लगाना है, कोई आपने फुटर लगाना है, जिस तरह से आपके पास नेविगेशन बार होती है। अब जितनी भी बड़ी वेबसाइट हो, जितने भी उसमें कंपोनेंट्स हो, नेविगेशन बार तो सेम ही रहती है। तो अब नेविगेशन वाला जो कंपोनेंट है इसके अंदर इंपोर्ट करोगे और फुटर वाला भी इसके अंदर इंपोर्ट करोगे। ठीक हो गया। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है layout.js का, इसको आपने नहीं छेड़ना। जस्ट ये आपके पास ऊपर आ रही है global.css, इसको आप रहने दो तब भी कोई मसला नहीं, डिलीट करके दोबारा लिंक करना चाहो तब भी कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने इसमें CSS लिखनी है तो इसलिए मैं भी इसको रहने दूँ। अब यहाँ पे हम अपने पेज को चेक करते हैं। तुम्हारे पास आ गया माई नेक्स्ट ऐप। तो ये इसका सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर है कि हम इसमें इसके अंदर किस तरह से टेक्स्ट को प्रिंट करवाते हैं। हमारे पास आ गया माई नेक्स्ट ऐप, फर्स्ट हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब मेन जो चीज़ होती है ना वो होती है राउटिंग, कि जिस तरह से आपके पास आ रहा है ये माई नेक्स्ट ऐप, उसके बाद अगर हम इसके आगे URL बनाते हैं यूज़र का, ठीक हो गया। तो हमारे पास अभी तो कुछ नहीं आना। अगर हम यूज़ करेंगे React.js का, तो React.js में हमारे पास एक प्लगइन आता है React Router DOM, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन Next.js के अंदर हमने उसका इस्तेमाल नहीं करना। इसकी जो राउटिंग होती है ना वो फोल्डर बेस होती है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। जब भी आपने कोई भी राउट क्रिएट करना है, आपने app.js के अंदर कोई भी फोल्डर क्रिएट कर देना है। मैं इसमें फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे ब्लॉग, ठीक हो गया। अब हमारा क्या URL बन गया ब्लॉग। अब ब्लॉग के अंदर जो इंडेक्स पेज होगा वो हमारे पास होगा page.js। बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें हम यूज़ करते हैं index.js या index.php, index.
आपके पास जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसका नाम। लेकिन इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, पेज.js, ये इसका इंडेक्स है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जिस तरह से आप नॉर्मल कंपोनेंट लगाते हो रिएक्ट के अंदर, आप सेम उस तरह से कंपोनेंट लगाओगे। मैं इसमें लगा देता हूँ कांस्टेंट ब्लॉग, इसको इक्वल किया, फिर एरो फंक्शन, जिस तरह से हम कोई भी जो कंपोनेंट है उसको डिफाइन करते हैं, और रिटर्न वैल्यू, और रिटर्न के अंदर हम इसमें जो प्रिंट करवा देंगे h1 का टैग, और इसके अंदर हम प्रिंट करवा देंगे हेलो ब्लॉग, या हम जिसके अंदर कुछ भी लिख देंगे टेक्स्ट, वो कर दिया। अब ये ब्लॉग को आपने एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और ब्लॉग। ठीक हो गया। अब ये आपका कंपोनेंट जो है वो एक्सपोर्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली जस्ट इसके आगे स्लैश डालनी है और इसके आगे लिख देना है ब्लॉग। ठीक हो गया। इंटर करोगे तो आपको वाला पेज जो है वो रेंडर हो जाएगा। ये हमारे पास हेलो ब्लॉग प्रिंट हो गया। अब इसके अंदर हमने कोई रूटिंग नहीं लगाई, कोई इसके अंदर हमने प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया, सिंपल हमने उसका जो एक फोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर के अंदर हमने page.js लिखा तो उसने हमारा URL क्रिएट कर दिया। अब अगर इसके अंदर हमें नेस्टेड URL चाहिए, मिसाल के तौर पे हमारे पास ब्लॉग है, ब्लॉग के आगे भी हमें कोई URL चाहिए। अब ब्लॉग के आगे एक हम फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, उसका हम नाम रख देते हैं पोस्ट किया। अब पोस्ट के अंदर अगेन मैं कोई फाइल क्रिएट करूंगा जो इसकी इंडेक्स होगी, हम इसमें लिखेंगे page.js, ये इसकी इंडेक्स बन गई। सिंपली जो आपके पास यहाँ वाला कोड है इसको आप कॉपी करो, इसके अंदर डाल दो, इस तरह से आप कंपोनेंट को डिफाइन करते हो। अब इसका यहाँ पे जस्ट आपने नाम चेंज करना है, पोस्ट कंपोनेंट हमारे पास है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट, और यहाँ पे हेलो पोस्ट, सेव किया। अब हमारे पास URL क्या बन रहा है, ऐप वाला फोल्डर जो इसका इंडेक्स है, उसके बाद ब्लॉग के अंदर पोस्ट, तो ये हमारे पास आ गया ब्लॉग तक हमारे पास URL ठीक आ रहा है। उसके बाद लिखेंगे पोस्ट, इंटर करेंगे तो ये हमारे पास हेलो पोस्ट आ गया। ठीक हो गया। अब आपको इसकी रूटिंग समझ आ गई कि किस तरह से आप इसके अंदर रूटिंग जो है वो क्रिएट करते हो। अब उसके बाद वो कंपोनेंट जो हमने इसके अंदर कंसिस्टेंट रखने हैं वो हम लगाते हैं, ये जो हमारे पास आया layout.js, इसके अंदर जिस तरह से अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है हाई। ठीक हो गया। अब ये हाई जो है ना ये तमाम पेजेस के ऊपर रहेगा। अगर यहाँ पे मैं ब्लॉग के ऊपर क्लिक करूँगा तो ब्लॉग के ऊपर भी हमारे पास हाई आएगा। अगर मैं ब्लॉग के आगे इसका URL देता हूँ जिस तरह से हमने क्रिएट किया पोस्ट, तो इसके ऊपर भी हमारे पास हाई रहेगा। अगर मैं इसके इंडेक्स के ऊपर आता हूँ तब भी हमारे पास जो हाई है ये रहेगा। अब इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर हम नेविगेशन बार और फुटर बार लगा सकते हैं। अब उनको लगाने के लिए आप सिंपल जिस तरह से नॉर्मल कंपोनेंट्स से डिफाइन करते हो उस तरह से आप कंपोनेंट डिफाइन करोगे। इसके लिए आप चाहे अलग से src का फोल्डर क्रिएट कर दो, या आप ऐप के अंदर ही एक और फोल्डर क्रिएट कर दो। मैं ऐप के अंदर ही फोल्डर क्रिएट करूंगा। वैसे अगर आप इसको क्रिएट करोगे आपके पास कोई बड़े लेवल का प्रोजेक्ट होगा। तो जब हम रिएक्ट को इंस्टॉल कर रहे थे तो हमारे पास ऑप्शन आया था ना कि आप इसके अंदर src फोल्डर रखना चाहते हो कि नहीं। जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे होगे तो आपने src वाला फोल्डर अलाउ कर देना है। src फोल्डर के अंदर आपने अलग से कंपोनेंट्स लगा लेने हैं। मैं इसको बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ, तो आप ऐप के अंदर ही आओ, ऐप के अंदर ही एक फोल्डर क्रिएट कर दो, उसको हम नाम दे देते हैं नैव बार। ठीक हो गया। अब जो नैव बार है ना, अगर तो इसको हमने URL बनाना है तो इसके अंदर जो हम फाइल क्रिएट करेंगे उससे हम क्या नाम देंगे, page.js, जिसका मतलब है index.js। लेकिन चूंकि हमने इसमें नेविगेशन बार लगानी है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे navbar.js। और सेम जिस तरह से आप बाकी कंपोनेंट्स डिफाइन करते हो उस तरह से आप कंपोनेंट डिफाइन करोगे, कांस्टेंट, और उसके बाद आप नैव बार इसको दो, या आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दो, वो आपकी मर्जी जिस तरह से आप उसको करना चाहो। तो मैं इसको करूँगा कांस्टेंट नैव बार, और क्योंकि मुझे एरो फंक्शन पर्सनली ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस्तेमाल करने में तो मैं इसलिए इसका इस्तेमाल करूँगा। वैसे आप नॉर्मल जो फंक्शन है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अंदर नेक्स्ट के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो भी मैं आपको जो फुटर वाला कंपोनेंट है वो भी उसके अंदर लगाना आपको सिखा दूंगा। एक्सपोर्ट और उसके बाद डिफ़ॉल्ट के अंदर नैव बार। ठीक हो गया। अब नैव बार के अंदर जस्ट आपने एक h1 का टैग लेके इसके अंदर आप टैक्स लिख दो नैव बार। अब आपने आ जाना layout.js के अंदर। अब layout.js के अंदर आपने नैव बार को इंपोर्ट कर लेना, इंपोर्ट नैव बार, और ये आपका इंपोर्ट हो गया। अब ये नैव बार को आपने टॉप के ऊपर लगा देना है, टॉप के ऊपर लगा दिया और यहाँ पे इसको हमने क्लोज कर दिया। अब इसको अगर आप चेक करेंगे तो हमारे पास नैव बार आ गया। अब नैव बार के अंदर आप अपनी जो नेविगेशन बार है वो पुट कर सकते हो, डिव लगाओ, उसके अंदर आइकन्स लगाओ
सॉरी आइकन नहीं, मेन्यूज लगाओ, वो अभी हम लगाएंगे भी सही। लेकिन उससे पहले हम एक जो इसका फुटर पार्ट है वो भी क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए भी आप जहाँ पे आपका स्नैप बार लगा हुआ है उसी के अंदर चाहे रखना चाहो या उससे बाहर रखना चाहो, वो आपकी मर्जी। मैं ऐप जो फोल्डर है ना, इसी के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर दूंगा, उसको हम नाम दे देंगे फुटर डॉट, जस्ट हम फुटर देंगे। फुटर के अंदर एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे footer.js, और इसके अंदर हम फुटर कंपोनेंट का जो कोड है वो लगा लेंगे। अब जब आपने फंक्शनल कंपोनेंट डिक्लेयर करने हैं उसके लिए सिंपली आप जस्ट लिखते हो एक्सपोर्ट, और उसके बाद डिफ़ॉल्ट डायरेक्टली आप लिख देते हो, इसमें आप कोई एरो फंक्शन नहीं यूज़ करते, और फंक्शन कीवर्ड, और यहाँ पे आप लिख देते हो फुटर। और जब भी आपने कोई कंपोनेंट डिक्लेयर करना होता है ना, तो उसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल रखते हो। जब आप स्मॉल रखते हो ना तो अक्सर ये वर्क नहीं करता, बल्कि रिएक्ट में तो वर्क ही नहीं करता। तो आपने इसका क्या करना है, आपने इसका ना जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रखना है। अब जो नेक्स्ट जेएस है ये भी रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क है, तो आपने जो आपके रूल्स वहाँ पे अप्लाई होते थे यहाँ पे भी होने हैं, चंद एक को छोड़ के। जिस तरह से राउटिंग है उसमें आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करते, इसमें आपके पास हज़ारों लाइन ऑफ कोड बच जाती हैं। इसके अलावा इसमें आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, आप इसमें डायरेक्टली नोड.जेएस या किसी भी बैकएंड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। वो इंशाल्लाह आगे चल के जो हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे इन फ्यूचर उसमें हम सारा कुछ करेंगे, लेकिन अभी मैं जस्ट आपको बेसिक समझा रहा हूँ। उसके बाद सेम आपने यहाँ पे रिटर्न लगा देना है। रिटर्न के अंदर आप अपना फुटर लगाओ, तो फुटर के लिए भी मैं यहाँ पे एक H1 का टैग, और इसके अंदर जस्ट मैं प्रिंट कर दूंगा फुटर, और इसके करेंगे सेव। अब इस कंपोनेंट को आपने किस तरह से कॉल करना है, सिंपली आप आओगे layout.js के अंदर, जहाँ पे आपने नैबर को इंपोर्ट किया ना, वहाँ पे आप इसको इंपोर्ट कर लोगे फुटर को। ठीक हो गया। अब ये जो फुटर है ना, इसको आप यहाँ पे नीचे कॉल कर दो। अब ये जो आपकी आ रही है ना layout.js, अब layout.js को आप हर फाइल के लिए अलग से भी क्रिएट कर सकते हो। जिस तरह से हमारे पास आ रहा है ना ये pay.js, अलग से एक हमारा फोल्डर बांध रहा है, हमारा राउट बांध रहा है, हमारा एक यूआरएल बांध रहा है। अब इसी के अंदर आप इसके लिए अलग से भी layout.js क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसे अभी हम नहीं करेंगे, वो आगे चल के हम करेंगे जब हम एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाएंगे। ठीक हो गया। अब इसको सेव करो, इसको आप चेक करोगे तो हमारे पास नैव बार और फुटर दोनों आ गए। अब जो आपके पास नैव बार का कोड है वो आप नैव बार के अंदर लिख लो, तो सिंपली आप आओ यहाँ पे navbar.js के अंदर, और यहाँ पे आप एक डिव क्रिएट करो, डिव, और डिव को यहाँ पे कर दो क्लोज। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आप इसको क्लास लगा दो, क्लास नेम इसको हम लगा देंगे यहाँ पे नेविगेशन बार, और नेविगेशन बार के अंदर आप एक लाओगे नैव का टैग, नैव के टैग को भी आप अलग से क्लास लगा दो, क्लास नेम नैव बार। अब जो जिस तरह से आप सिंपली JSX लिखते थे, जिस तरह से आप HTML कोड लिखते थे रिएक्ट के अंदर, सेम वही वाला आपका रूल जो है वो अप्लाई होना है। लेकिन इसमें आपके लिए एक बड़ा फ़ायदा है, वो अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक टैग लिया और इसके अंदर हम देंगे इंडेक्स। ठीक हो गया। अब आता है इसका href यहाँ पे। अब जब आप रिएक्ट के अंदर काम करते थे तो हमें लगाना पड़ता था ब्राउज़र राउट, उसके बाद राउटर के आगे फिर उसका लिंक आगे लगाओ तब। लेकिन नेक्स्ट के अंदर क्या है, जस्ट आपने इसका यूआरएल दे देना है। मैं इसका इंडेक्स रख रहा हूँ सिंपल ये वाला, और उसके बाद अगेन इसको हम करते हैं। अब यहाँ पे मैं जस्ट आपको चेक करवाने के लिए पोस्ट, ठीक हो गया, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका जो यूआरएल है वो पोस्ट बने। अब सेव किया, अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे पास इंडेक्स आ रहा है। अब इंडेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम होम के ऊपर ही रहेंगे, लेकिन जैसे मैं पोस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो पोस्ट वाला यूआरएल है वो बनेगा। यहाँ पे पोस्ट वाला यूआरएल बना ये वाला। अब जो पोस्ट वाला यूआरएल था हमारे पास ये वाला, सॉरी पोस्ट वाला नहीं, हमारे पास था ब्लॉग वाला, तो यहाँ पे लिखूँगा ब्लॉग भी इसके साथ ऐड कर देते हैं, ब्लॉग और उसके आगे पोस्ट। अब ये वाला यूआरएल बना जो हमने इस पेज स्ट्रक्चर के अंदर दिया था। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा पोस्ट के ऊपर, अब हमारे पास ब्लॉग और पोस्ट, और जो हमने इस कंपोनेंट के ऊपर इसको रिटर्न लगाया था वो वाला हमारे पास प्रिंट हो गया। ठीक हो गया। अब ये जो ब्लॉग है इसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ब्लॉग को मैं वैसे ही डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमने और कंपोनेंट्स लेने हैं, वो हमारे पास है अबाउट अ सेक्शन है या कॉन्टैक्ट है, वो हम लगाएंगे। लेकिन अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ इस ब्लॉग को, तो ये हमारे पास डिलीट हो गया। जस्ट अब आपने यहाँ पे लगा लेने हैं इसको
URLs, तो हम यहाँ पे लगाएंगे यूज़र, एक यूज़र पेज के लिए यहाँ पे हम होम कंपोनेंट लगा देंगे, या जस्ट आप इसको होम भी रख सकते हो, सेम उससे कॉपी पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लगा देंगे अबाउट जब हम कोई URL क्रिएट करेंगे उसके लिए, और इसका मेन्यू भी हम दे देंगे अबाउट। फिर अगेन हम कॉन्टैक्ट के लिए, जिस तरह से आप कोई भी 5 पेजेस वेबसाइट बनाते हो सेम उस तरह से हम कॉन्टैक्ट। सेव किया। अब इसको अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा होम आ गया, हमारे पास इंडेक्स आ गया, और जितने भी हमने वहाँ पे मेन्यूज लगाए थे, इंडेक्स, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है फुटर टैग, तो फुटर के अंदर आप आ जाओ, footer.js के अंदर ये वाला। अब फुटर के अंदर भी सिंपल आपने एक लगा देना है यहाँ पे h1 का डिव, और उसको आप लगा दो यहाँ पे क्लास फुटर, क्लास नेम इसको हम लगा देंगे फुटर, और इसके अंदर आप एक लगा दो फुटर का टैग, और फुटर के टैग के अंदर आप लगा दो एक स्पैन का टैग या पैराग्राफ का टैग। उसके अंदर आप कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो। मैं इसमें लिख देता हूँ कॉपीराइट 2023। सेव किया, और अब इसको चेक करेंगे तो हमारे पास ये कॉपीराइट भी आ गया, और हमारे पास इंडेक्स, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट भी आ गया। अब इसको आप सबसे पहले डिज़ाइन कर लो। डिज़ाइन करने के लिए आप आओगे सिंपल global.css के अंदर। अब जो आपकी global.css है वो लगी हुई है layout.js के अंदर, और layout.js हर पेज के ऊपर कॉमन है। जब हम अलग से कोई बना रहे होते हैं ना वेबसाइट, तब आप नैव बार के लिए अलग से navbar.css लिखते हो, फुटर के लिए अलग से footer.css लिखते हो। इस तरह से जितने भी आप बाकी कंपोनेंट डिज़ाइन करते हो उनके लिए आप अलग से लिखते हो। क्योंकि हमारा कोड थोड़ा सा शार्ट सा होना है, और वैसे भी हमने जस्ट इसको भी समझना है, तो मैं सारा कोड जो है वो global.css के अंदर लिख लूँगा। आप इसके अंदर भी लिख सकते हो। इसके अलावा आप जब कंपोनेंट्स बनाते हो तब आप हर कंपोनेंट के लिए अलग से CSS की फ़ाइल डिफ़ाइन करते हो। तो यहाँ पे मैं पहले इसको लगाऊंगा स्टार, और स्टार के अंदर मार्जिन पैडिंग 0, जिस तरह से हम नॉर्मल किसी भी CSS के अंदर बेसिक कोडिंग लिखते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, उसके बाद बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये तो आपकी कॉमन हो। उसके बाद लिस्ट स्टाइल वो हम कर देंगे इसको यहाँ पे नॉन, की इसके अंदर हम कोई भी लिस्ट स्टाइल नहीं कर रहा है। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन, ठीक होगा। आप इसको यहाँ पे चेक करोगे तो इनके ऊपर लिस्ट स्टाइल ख़त्म हो गया, और जो टेक्स्ट डेकोरेशन था वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद आपने जो हमारे पास नेविगेशन बार है इसको पहले सेलेक्ट कर लो। नेविगेशन बार वाली जो क्लास है उसके लिए नेव बार के अंदर आओ, इस क्लास को यहाँ से कॉपी करो और आ जाओ CSS के अंदर। सिंपली इसको यहाँ से टारगेट करो, और इसको आप लगा दो यहाँ पे पैडिंग इसको आप लगा दो 10 पिक्सल और 20 पिक्सल टॉप बॉटम से, और उसका बैकग्राउंड कलर आप लगा दो यहाँ पे ब्लैक। सेव किया। आप इसको यहाँ पे चेक करोगे तो हमारे पास ये लग गया। अब ये इसके अंदर जो हमारे पास UL का टैग और LI के टैग्स हैं उनको आप सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट से डिज़ाइन करने के बजाय हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं। LI का टैग लेंगे, उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले लगा देंगे इन लाइन ब्लॉक, और साथ में इसको लगा देंगे थोड़ी सी पैडिंग इसको हम लगाएंगे 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, ताकि थोड़ी सी इसके दरमियान स्पेस बन जाए। उसके बाद डायरेक्टली एक टैग को स्टाइल करेंगे और इसको हम कलर लगा देंगे वाइट। सेव किया और इसको चेक करते हैं तो ये हमारे पास स्टाइल हो गया। थोड़े से हमारे पास ये जो आइकन्स हैं, जो हमारे पास मेन्यूज़ हैं, वो भी थोड़े अच्छे से स्टाइल हो गए। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये फुटर वाला सेक्शन, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फुटर को सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे फुटर का टैग, और फुटर टैग को हम यहाँ पे लगा देंगे बैकग्राउंड कलर इसको हम लगा देंगे ब्लैक, और साथ में हम फाउंड कलर इसको हम लगा देंगे वाइट, और साथ में हम इसको लगा देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर। सेव किया और ये आ गया। अब ये भी स्टाइल हो गया। थोड़ी सी पैडिंग कर देते हैं फुटर को, पैडिंग इसको हम कर देंगे 15 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 0। तो थोड़ी सी इसकी पैडिंग भी अब ठीक होगी। अब इसके अंदर हमने जो टेक्स्ट है वो दे देना है, और सबसे पहले H1 के टैग को सिलेक्ट करेंगे जो हमारी मेन हेडिंग है। फॉन्ट साइज़ को हम लगा देंगे यहाँ पे 120 पिक्सल, और साथ में टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव किया और ये हमारे पास माई नेक्स्ट ऐप स्टाइल हो गया। अब उसके बाद होम के लिए और अबाउट के लिए और कॉन्टैक्ट के लिए हम अलग से यहाँ पे कंपोनेंट्स क्रिएट कर लेते हैं। अब सेम आ जाना है आपने ऐप के अंदर, इन सब को आपने क्लोज कर दिया। ऐप के अंदर आप लोगोगे सबसे पहले एक फ़ोल्डर,
अब आपने चूंकि होम के लिए मेन्यू स्टाइल करने हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे होम, फोल्डर का नाम हम लिखेंगे होम, इंटर किया। यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, उसको हम नाम देंगे page.js। अब चूंकि होम के अंदर जो page.js है ये आपकी कॉमन फाइल होनी है, इंडेक्स फाइल होनी है, इसके लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट, और कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे इसके लिए यहाँ पे होम और यहाँ पे, ठीक हो गया। इसके लिए हम यूज़ करेंगे रिटर्न, जिस तरह से हम कंपोनेंट लगाते हैं कोई भी। H1 की हेडिंग सबसे पहले, और इसके अंदर हम लिखेंगे होम पेज, होम पेज, और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे, सेव किया। अब इसके नीचे हम लेंगे एक पैराग्राफ का टैग, पी का टैग जिसे हम बोलते हैं, पी का टैग, और इसके अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट लिख देंगे। मैं इसके अंदर लोरम इप्सम का टेक्स्ट लिख देता हूँ, लोरम। अच्छा, इसलिए इसका डायरेक्टली नहीं आ रहा तो इसको हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे लोरम टेक्स्ट को, लोरम टेक्स्ट, और यहाँ से हम कोई भी इसका टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर सकते हैं फ्री में, क्योंकि इसका कोई मतलब भी नहीं है और ये होता भी डमी टेक्स्ट ही इस्तेमाल है। तो यहाँ से हम कुछ भी लाइनें इसकी कॉपी कर लेते हैं, ये हम यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर हम लगा देते हैं। ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया, अभी कॉपी नहीं हुआ इसे, कॉपी और ये लगा दिया, ठीक हो गया। अब इसी पैराग्राफ के टैग को आपने 4-5 दफ़ा डुप्लीकेट कर देना है। मैं इसको 4-5 दफ़ा डुप्लीकेट किया, सेव किया। अब ये आपका जो होम कंपोनेंट है ये आपका आ रहा है इस यूआरएल के अंदर, होम वाले के अंदर। अब इसको आपने लगा देना है नैव के अंदर, नैव के अंदर जहाँ पे हमने लगाया था ना यूज़र, अब इंस्टेड ऑफ यूज़र हम यहाँ पे लगा देंगे होम, जो हमारे फोल्डर का नाम है। तो यहाँ से होम, अब यहाँ जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा होम के ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा होम वाला कंपोनेंट। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास आ रहा है द डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्टर इज़ नॉट अ रिएक्ट कंपोनेंट इन पेज। अच्छा, ये हमारे पास कह रहा है कि रिएक्ट का डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे चेक करता हूँ होम पेज के अंदर। अच्छा, इसको हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं किया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और उसके बाद होम, सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, अब आ गया। अब ये हमारे पास टेक्स्ट भी अच्छे से आ गया। अब ये जो हमारे पास टेक्स्ट है ना, इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। उसके लिए हम आते हैं CSS फाइल के अंदर और यहाँ पे इसको थोड़ी सी हम पहले पैडिंग लगा देते हैं। पैडिंग उसको हम लगा देते हैं 30 पिक्सल, टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0, और फिर पैराग्राफ का टैग, पैराग्राफ के टैग को हम लगा देंगे अब सबसे पहले विड्थ 50% और उसके बाद मार्जिन 0, और मार्जिन इसको 0 नहीं बल्कि मार्जिन 0 ठीक है, और साथ में हम लगा देंगे इसको पैडिंग, पैडिंग इसको हम लगा देंगे टॉप और बॉटम से 30 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल। सेव किया और ये हमारे पास जो कंपोनेंट है वो स्टाइल हो गए। अब थोड़ा सा इसका मार्जिन जो है वो 0 और ऑटो कर देते हैं ताकि बिल्कुल ही हमारे पास ये सेंटर में आ जाए। ये सेंटर में आ गया। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाहो या इसको थोड़ा सा और स्टाइल करना चाहो तो वो कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। अब ये जिस तरह से आपने होम पेज को क्रिएट किया, सेम इस तरह से बाकी जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं वो आपने सारे क्रिएट करने हैं। तो इस सारे का हम कोड यहाँ से कॉपी करते हैं और जहाँ पे आपका होम आ रहा है ना, इसी के पेज के अंदर आप एक और फोल्डर लोगे, उसको आप नाम दे दोगे अबाउट। अब अबाउट के अंदर एक फाइल ली, उसको हम नाम देंगे page.js और इसके अंदर हम ये सारा कोड पेस्ट कर देंगे। जहाँ पे आपके पास होम आ रहा है वहाँ पे आप लिख दो अबाउट, और यहाँ पे आप लिख दो अबाउट पेज, और लास्ट पे भी आप इसको कर दो अबाउट। ठीक हो गया, सेव किया। अब सेम इसी के अंदर जो थर्ड वन है हमारे पास कॉन्टैक्ट, उसको हम लेंगे कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के अंदर अगेन एक न्यू फाइल जिसको हम नाम देंगे page.js। अब सारा कोड इसके अंदर, और इसके अंदर भी हम यहाँ पे लिख देंगे कॉन्टैक्ट, और ये जो कॉन्टैक्ट है ये हम लगा देंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इसको सेव किया और यहाँ पे हम लगा देंगे कॉन्टैक्ट। जो इसका यूआरएल है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट और अबाउट। अब इसको यहाँ से हम ओपन करेंगे। होम पे आए तो हमारे पास होम पेज आ गया, अबाउट पे आए तो अबाउट पेज आ गया, और कॉन्टैक्ट पे आए तो हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज जो है वो ओपन हो गया। उसके बाद इंडेक्स के ऊपर आएंगे तो हमारे पास इंडेक्स वाला पेज आएगा, माई नेक्स्ट ऐप। ठीक हो गया। आई होप आपको फोल्डर स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम इसके अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर लगाते हैं।
अब इसके अंदर आप इमेजेस लगाओ, इसके अंदर थोड़ा सा और टेक्स्ट दो, हेडर पार्ट इसका अच्छे से डिज़ाइन करो, रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार लगाओ। अब इसको थोड़ा और आप अच्छे से डिज़ाइन करने की कोशिश करो। ये बिल्कुल ही सिंपल Next.js ऐप है, बिल्कुल सिंपल। हम Next.js के साथ बहुत ही पावरफुल ऐप्स बनाते हैं, बहुत ही पावरफुल फ्रंट एंड्स बनाते हैं। इंशाल्लाह हम आगे चल के इन फ्यूचर जो वीडियोस बनाएंगे उसमें हम सब चीज़ें डिस्कस भी करेंगे और प्रैक्टिकली भी देखेंगे। लेकिन अभी जो बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं उनके स्टार्ट के लिए ये प्रोजेक्ट बेस्ट है। इसको आप क्रिएट करो, क्रिएट करने के बाद इसके अंदर टेक्स्ट चेंज करो, इसके अंदर कुछ इमेजेस लगाओ, इसको आप जितना खूबसूरत कर सकते हो इसे करने की कोशिश करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।